बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 मुकाबले में 24 रन से शिकस्त देकर फैसला कुन मैच जीत लिया और सीरीज़ भी अपने नाम कर ली। लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ फतह कभी भी बड़ी कामयाबी नहीं होती, मगर शिकस्त हासिल की गई फतूहात पर भी पानी फेर देती है। और जिस तरह ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे जैसी 11वें नंबर के रैंक के रखने वाली टीम से 2 मैच जीते, वह जुए शीर लाने के मुतरादिफ नजर आ रहा था। इस कारकर्दगी ने इस साल T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की तैयारियों को पूरी तरह आया कर दिया है। शर्मनाक शिकस्त के साथ सीरीज़ की फतह ने टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन पर भी सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को वो फैसले जो बहुत पहले कर लेने चाहिए थे, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 में शिकस्त के बाद करने पड़ गए। मोहम्मद आसिफ और हैदर अली को मुसलसल मौक़े मिलने के बाद उन्हें प्लेइंग 11 से अलहदा किया गया। टीम में तजुर्बेकार विकेटकीपर बैट्समैन और साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद ने जगह बनाई। उनके साथ ऑलराउंडर हसन अली की टीम में वापसी हुई और शर्जील खान को भी मौका दिया गया। पाकिस्तान ने टॉस जीता और तीसरे T20 मैच में पहले बल्लेबाजी को तरजीह दी। लोअर ऑर्डर की मुसलसल नाकामी की वजह से इन फॉर्म मोहम्मद रिजवान ने जिम्मेदारी एक बार फिर अपने कांधों पर उठाई। उनकी 91 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान 165 रन का मजमुआ बोर्ड पर सजाने में रहा कामयाब। लेकिन दूसरी विकेट पर ओपनर मडवेरे और मारनवानी ने के दरमियान 65 रन की शराकत ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के हाथ पांव फुला दिए थे, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन न सिर्फ बाउंड्री हासिल कर रहे थे बल्कि हर गेंद पर रन लेने की रविश भी बरकरार रखी हुई थी। भला हो फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का, जिन्होंने मारोमानी को बोल्ड किया और फिर हसन अली ने अपने दूसरे स्पेल में शानदार बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को फतह से हमकिनार कर दिया। हसन अली ने T20 बैनुल-अक़वामी करियर में बेस्ट बॉलिंग करते हुए 4 ओवर्स में 18 रन दिए और 4 विकेटें अपने नाम की। हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड पर पहले 2 मैच बाहर बैठकर देखने वाले हसन अली ने मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड अपने नाम किया। तीसरे मैच में कामयाबी के बाद उनका कहना था कि फैसला कुन मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देकर काफ़ी एतमाद मिला है। फैंस और टीम मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सपोर्ट हमेशा से ही उनके लिए अहमियत की हामिल रही है। वो थोड़ा नर्वस ज़रूर थे, लेकिन सोच लिया था कि कुछ करके दिखाना है। हसन अली पाकिस्तान की जानिब से तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल करने वाले फास्ट बॉलर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट नायब कप्तान आसिफ मुश्तबा और पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र डॉक्टर काशिफ अंसारी। हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज़ पाकिस्तान की 2-1 से फतह पर अपने अख्ताम को पहुंची। एक बार फिर कुछ निगाह डाल लेते हैं पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान खेलने जाने वाली इस 3 T20 मैचों की सीरीज़ के ऊपर। पहले मैच में पाकिस्तान टीम बमुश्किल 11 रन से जिम्बाब्वे की टीम को नाकामी से 2-4 करने में कामयाब रही। लेकिन दूसरे T20 मैच में वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। और वो टीम जो इस साल भारत में होने वाले ICC वर्ल्ड T20 के लिए क्वालिफाई ना कर सकी, उस टीम ने पाकिस्तान टीम को पहली बार तारीख में T20 मुकाबले में 19 रन से 3 T20 मैचों की सीरीज़ में शिकस्त दी और सीरीज़ को 1-1 से बराबर किया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड हरारे जो तीसरे और आखिरी T20 मैच की मेज़बानी भी कर रहा था, पाकिस्तान टीम ने 24 रन से मुकाबला अपने नाम किया और सीरीज़ को 2-1 से जीत लिया। सीरीज़ ज़रूर बाबर आजम की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान जीती, लेकिन बड़ी शानदार और मुकाबले से भरपूर क्रिकेट खेली जिम्बाब्वे की टीम ने और हर मैच में उसने ग्रीन शर्ट को मुश्किल सूरत हाल से 2-4 किया। अगरचे पाकिस्तान ने ट्रॉफ़ी अपने नाम कर लिया, लेकिन उसके बावजूद इस कामयाबी पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डैलस से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर नायब कैप्टन, पाकिस्तान के लिए 25 टेस्ट और 66 एक रोज़ा मैच खेलने वाले आसिफ मुश्तबा साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र क्रिकेट मुबस्सिर डॉक्टर काशिफ अंसारी, ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
पहले चलेंगे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर टेस्ट नायब कप्तान आसिफ मुश्तबा की तरफ, जिन्होंने 25 टेस्ट मैचों में 928 रन 8 निफ सेंचुरी की मदद से स्कोर किए। 66 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान के लिए 1068 रन, 1 सेंचुरी और 6 निफ सेंचुरी की मदद से स्कोर किए। 1986 से 1997 तक पाकिस्तान के लिए खेले और अब अमरीकी रियासत डैलस में मुक़ीम है। आसिफ, खुशामदीद कहेंगे आपको। और पाकिस्तान टीम जीती ज़रूर जिम्बाब्वे से, लेकिन इस जीत के बावजूद बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं टीम के कॉम्बिनेशन को लेकर, टीम के मिडल ऑर्डर को लेकर, बाबर आजम की कप्तानी को लेकर और टीम की मंसूबा बंदी को लेकर। क्या कहेंगे आप? नहीं, जो चीज़ आपने हर एक इंसान, जो हर क्रिकेटर को समझने वाला है, उसके ज़बान पे यही बात है जो आपने बात की कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं। पहले तो हमें सबसे पहले इसकी वजूहात जाननी चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब मिडल ऑर्डर आप देखें ना 1 2 3 के बाद, फिर हमें इसके बाद नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। और हमारा वर्ल्ड कप आगे आने वाला है T20 का, और अभी तक हम टीम सेट नहीं कर पाए मिडल ऑर्डर में कौन कब खेलेगा और किसको हम कितना चांस देंगे। तो इसकी जो वजूहात हैं वो ये मालूम करने के आया है कि वो प्लेयर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस से बाहर हैं, या मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, या वो डरे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मेंटली ब्लॉक है कोई। तो ये जो काम जो है, ये मैनेजमेंट का काम है कि वो किस तरह उन प्लेयर्स को लेकर चले, क्योंकि ये सारे डोमेस्टिक में अच्छा खेल के आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं की है। उसके बाद ये मतलब चले 1 मैच हो गया, 2 मैच, कहीं ना कोई ऐसी झलक नज़र आनी चाहिए कि हाँ ये प्लेयर्स जो हैं इस काबिल हैं कि परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। या तो सिलेक्शन की प्रॉब्लम है, या हमारे पास और कोई अच्छे प्लेयर हैं जो हमने सेलेक्ट नहीं किया और उनको मौका नहीं दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, एक चीज़ नहीं कि आप एक चीज़ को पकड़ के लें कि ये इससे ख़राब हुआ है। इसमें कई चीज़ें, कई एलिमेंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल में थोड़े से ना सड़ने की तरफ, या जैसे हम कहते हैं रॉटन होने की तरफ जा रहे हैं वो। तो उसको हमें ज़रा प्रिजर्व करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, कोई केमिकल लगा के, ताकि अच्छी तरीके से वो चल सके। तो मैं समझता हूँ कि इसको जो है ना स्क्रूटनी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। मुझे नहीं पता कि स्क्रूटनी कैसे होगी, मुझे नहीं पता कि कौन सा केमिकल लगेगा। आसिफ मुश्तबा साहब, बहरहाल आप क्रिकेटर हैं और गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट के खेल के ऊपर। इमरान खान साहब की क़यादत में आपने डेब्यू किया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ नेशनल स्टेडियम कराची में। डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, आपको गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। आसिफ मुश्तबा साहब कह रहे हैं किसी केमिकल की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। आप पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन क्रिकेट मुबस्सिर भी हैं, पेशावर ज़ल्मी के ग्लोबल एडवाइज़र भी हैं। क्या पोस्टमार्टम आप करेंगे? अब जिम्बाब्वे जैसी टीम भी जो है वो मुंह को आने लगी है, आपको टफ टाइम देने लगी है। वो टीम जो इस साल ICC वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, वो टीम जो 10 बेहतरीन टीमों में शामिल नहीं है, अब वो जनाब अब आपको ललकारने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याया भाई, ये पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि हम बगैर प्लानिंग के और बगैर सोच समझ के आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे हम जीत रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे हम जीतते हैं। टीम वर्क या कोई टीम कॉम्बिनेशन या विजन कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। 1.5 बरस हो गया है मौजूदा इंतजामिया को, 1.5-2 साल हो गए। इनसे कोई पूछे कि इनका विकेट टेकर बॉलर कौन है, इनका मिडिल ऑर्डर कहाँ है, इनका लोअर मिडिल ऑर्डर कहाँ है, इनका कप्तान क्या सोचता है, इनका कोच क्या सोचता है, इनकी इंतजामिया क्या सोचती है, क्रिकेट को किस तरफ लेके ये जा रहे हैं, इसका किसी बात का जवाब नहीं होगा। बाबर आजम दुनिया क्रिकेट का मायनाज बैट्समैन, नंबर 1 T20, नंबर 1 वनडे, इंशाल्लाह नंबर 1 वर्ल्ड टेस्ट मैचों में भी हो जाएंगे। उसकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए ये अपनी जो है ना इज्जत को कहीं ना कहीं बचा जाते हैं। और फिर सेहरा यकीनन रिजवान के सर भी जाता है कि जिस तरह उसने पिछले 10-20-20 T20 मैचेस के अंदर अपने आप को मनवाया और खेल को तब्दील किया। तो शुरू के 2 लड़के परफॉर्म करते हैं, बीच में एक आध कोई 20-25 रन की इनिंग खेल जाता है और आप समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा किला सर कर लिया। आप इससे पूछें कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर कहाँ है, हमारा ऑफ स्पिनर कौन है, हमारा लेग स्पिनर कौन है, हमारी प्लानिंग आइंदा वर्ल्ड कप के लिए क्या है, इनके पास जवाब नदारद होगा। क्योंकि जरूर है ये बात कि लड़कों ने परफॉर्म किया है मिडिल ऑर्डर में। हफीज ने भी अच्छा खेला अपने वक्त में, शोएब मलिक भी अच्छा खेल रहे थे, 70 रन की आखिरी इनिंग उन्होंने खेली थी। लेकिन क्या यही 2 लड़के हमारे पास रह गए पूरे पाकिस्तान में? कहीं हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है? चंद महीनों बाद वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, हमारा बॉलिंग अटैक कौन ओपन करेगा, हमारा विकेट मिडिल ओवर कौन कराएगा, हमारे डेप्थ ओवर कौन कराएगा,
हम 200 का टारगेट 250 रन का टारगेट कैसे चेस करेंगे? सिर्फ पहले ही 2 बैट्समैन करेंगे या बीच में फिर हम ट्राई करते रहेंगे? आसिफ अली को ट्राई कर लेंगे, एक में नवाज को ट्राई कर लेंगे, एक में इमाद वसीम को ट्राई कर लेंगे, एक में फखर जमान और फिर शर्जील आ जाएंगे। ऐसे नहीं बनती हैं टीमें यार, ऐसे नहीं होता स्ट्रक्चर खड़ा। ये निशानदही करता है इस बात की कि जनाब ये लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम नहाद इंतजामिया के मेंबरान हैं, इनमें तजुर्बे की शदीद कमी है। इनके अंदर विजन नाम की चीज नहीं है। ये अपना 3 साल का टेन्योर गुजारेंगे या उससे पहले निकाल दिए जाएंगे, फिर घूमेंगे, म्यूजिकल चेयर खेलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। 5वीं दफा वकार यूनुस कोच बने 10 साल में। किस मेरिट पे रखे गए और किस मेरिट पे निकाले गए, पूरा पाकिस्तान ये सवाल करता है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता उनको। तो कोई एक आसान सी बात नहीं है। ये कोई केमिकल लगा दें या हम इनको एंटीबायोटिक दे दें या एंटी वायरल दे दें तो मेरे भाई इससे ये ठीक नहीं होंगे। ये ओवरहॉलिंग की, विजन की और सोच की तब्दीली की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर काशिम अंसारी साहब, अपने मखसूस अंदाज में आपने गुफ्तगू की और आपने दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। लेकिन आसिम मुश्तबा साहब, आप ठीक है अमरीकी रियासत डैलस में काफ़ी अरसे से मुक़ीम है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट पर आप बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ने के बाद चाहे ज़िंदगी के किसी और शोबे में क्रिकेटर चले जाए, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट को शबो रोज़ मॉनिटर ज़रूर करता है आपकी तरह। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस अंदाज़ में हमारी टीम चल रही है, जिस अंदाज़ में हमारी टीम खेल रही है, हमारी टीम जीत रही है, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हैं और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आप भी कर रहे हैं। लेकिन अभी डॉक्टर काशिम अंसारी साहब टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। हेड कोच आपके मिसबाहुल हक हैं, आपके बॉलिंग कोच वकार यूनुस साहब हैं, आपके बैटिंग कोच यूनुस खान साहब हैं। इतने बड़े नाम, इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ियों की कारकर्दगी सबके सामने। देखें, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोचिंग जो है ना वो एक टोटली डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है। ठीक है, आपने ज़रूर अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन कोचिंग जो है, जैसे मिसबाहुल हक हेड कोच हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था किसी किस्म का भी। तो अगर आप पाकिस्तान टीम में आके एक्सपीरियंस सीख रहे हैं कि भाई कोचिंग कैसे होती है, तो वो एक तो मैनेजमेंट से पूछा सकता है क्रिकेट बोर्ड के कि आपने ऐसा कोच क्यों हायर किया जो कि जिसको क्लब टीम के भी जो है ना कह सकते हैं या छोटी टीम का भी कोई ना तजुर्बा नहीं रखा ख़ास, वो एक ज़ल्मी वगैरह में करते रहे या दूसरी PSL की टीमों में करते रहे, तो वो एक T20 की कोचिंग और पूरी एक टेस्ट मैचेस 50 ओवर्स और 20 डिफरेंट है, डिफरेंट बॉल गेम है। ये किस तरह उसको लेके चलना है, इसकी बहुत एक पूरी एक एजुकेशन है इस कोचिंग की। आप उनको एज ए चीफ सेलेक्टर रख लेते हैं, इससे वो बात समझ में आती है, लेकिन एक कोचिंग का एक्सपीरियंस होना इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो आपके पास विजन नहीं है कि अभी आप, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, वो म्यूजिकल चेंज चली, कभी खुशदिल को खिलाया, कभी इफ्तिखार को खिलाया, कभी आसिफ को ले आए, कभी आपने दानिश अजीज को इस्तेमाल किया, कभी आप किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। विजन तो मैं यहाँ तक आ गया कि जैसे कि आप जो 2-3 मैचेस खेले उनको आप टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं जिनको पूरी फर्स्ट क्लास करियर का तजुर्बा नहीं, जिनको बॉलिंग का नहीं तजुर्बा, बैटिंग का नहीं। तो ये विजन की जो बात की डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल सही बात की। ये विजन कहाँ से आएगा कि 2-3 मैच के बाद आप कैसे किसी टीम को पाकिस्तान, किसी प्लेयर को पाकिस्तान टीम में ला सकते हो। ये सबसे बड़ी तो बात यही गलत हो जाती है ना कि जो एक प्लेयर है जो आप जो बात कर रहे हैं वो एक 600 विकेट लेके बैठा हुआ है, ताबिश खान जो है उसको अभी तक इंतजार कर रहा है चांस मिलने का। यहाँ 2 मैचेस खेलते नहीं PSL के अंदर और आके टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप क्या मैसेज भेज रहे हैं कि भाई PSL खेलो किसी तरह, उसमें थोड़े से 2-4 छक्के अच्छे मारो, 2-4 बाउंसर ऊपर से मारो तो टीम में सिलेक्ट हो जाओ। लेकिन वो चीजें जो है इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करती हैं, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ गेम का सेंस होना ना, गेम का सेंस ही नहीं है तो आप कैसे किसी प्लेयर को डेवलप कर सकते हैं। आसिफ अली को आप देखें पिछले 29 इनिंग से वो एक ही जगह आउट हुए जा रहा है। 2 चीजें होती हैं, मैं आपको सिंपल बड़ी सिंपल बता दूं मैं यहाँ पे, ये होती है कि एक कोच है, अगर कोच एक प्लान किसी प्लेयर को दे रहा है, वो अगर प्लान जो है वो कोच प्लेयर डिलीवर नहीं कर पा रहा तो वो कोच प्लेयर को हटा देता है कि नहीं भाई मैं दूसरा ट्राई करूंगा, और फिर उसको बिल्कुल नहीं पूछता भाई जब तक तुम नहीं ठीक हो गया होगे नहीं पूछा जाएगा तुमको। या अगर वो उस प्लेयर को दोबारा उसको खिला रहा, चांस दे रहा, तो उसके मतलब कोच की नाअहली है, कोच को बाहर किया जाए। 2 चीजें दोनों तरफ है, अगर प्लेयर नहीं सुन रहा तो उसको हटाया जाए, और अगर वो प्लेयर को नहीं डेवलप करा पा रहा तो कोच को हटा दिया जाए। तो 2 चीजें होती हैं, यस और नो। इसमें कोई इफ एंड बट्स का काम नहीं होता, या यस है या नो है, ठीक है ना। अगर मगर तगर जब भी हम इस जगह पहुंचे कि अगर मगर उसको शॉर्ट टर्म्स गोल्स पे हम जाते हैं, अब इससे इस कर लो, उसको इससे खिला लो, फखर जमान को मिडिल में खिला दो, शर्जील को ऊपर खिला दो, ये कोई तरीका है कि ओपनर्स आप मिडिल में खिला रहे? मतलब एक आप
यानी कि ये हालत हो गई कि हम मिडिल ओपनर्स को मिडिल ओवर खिला रहे हैं, हमारे पास जो है वो हम सरफराज को सोच रहे हैं कि भाई हम उसको हम खिलाएं एज ए बैट्समैन। ठीक है, बहुत सी टीमें खिला रही हैं, लेकिन हम इस मैच तक पहुंचे क्यों? जो टीमें खिला रही हैं वो भी उनके भी क्योंकि वो जीत रहे हैं तो उसको महसूस नहीं हो रहा है बैक्सिल की उनके पास ही मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जो वो विकेट कीपर अच्छे बैट्समैन उनको एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं। बेसिकली देखिए प्रॉब्लम उधर भी है, लेकिन हमारे पास ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर कहीं से भी कोई नजर समझ में नहीं आ रहा किसको खिलाया जा रहा है, जो है और को सही मौका नहीं जा रहा। बहुत सारे प्लेयर इन्हें मौका दिया जा रहा, लेकिन एक लाइकिंग डिसलाइकिंग जो आपको पता है कि आज की बात नहीं है, तो सदियों से मतलब डिकेड से सालों से चला जा रहा कि जिसको लाइक है जिसको नहीं लाइक है वो नहीं आता टीम के अंदर। इससे बॉलिंग का हिसाब है तो आपने सारी बॉलिंग जो है वो शान अफरीदी को डाल दी है। शुक्र है उन्होंने कुछ इसको रेस्ट देना शुरू किया है तो कुछ समझ में आई है, और उसके बाद आप 2-4 ओवर करते हैं बॉलर सिलेक्ट हो जाते हैं। ये बिल्कुल जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये सिस्टम भी वेरी स्पेसिफिक होनी चाहिए क्या, और बड़ा डिस्क्राइब होनी चाहिए कि कैसे आप करेंगे ताकि एक प्लेयर को पता हो कि मैं ये चीजें करूंगा तो मेरी सिलेक्शन इस तरीके से होगी। ठीक है, तो वो कोई है ही नहीं, बस वही एक बना दे पीएसएल परफॉर्मेंस करो पाकिस्तान टीम में आ जाओ। That is strictly very ridiculous. हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब आसिफ मुश्तबा साहब ने, और वो कहते हैं जनाब ये तो सिस्टम ही ठीक नहीं है। और इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी सिस्टम उन्होंने इसलिए बनाया है कि नए सिस्टम को पुराने सिस्टम की जगह लेने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलता है। लेकिन जो मैं आपको बता दूं होता क्या है, देखिए बेसिक की चीज होती है कि आप कोई एक सिस्टम ला रहे होते हैं ना, उसके साथ अगर कोई सिस्टम दूसरा लाते हैं उसको पैरेलल चलाया जाता है। ठीक है, ताकि आप जो है ना जो नया सिस्टम लाया गया है वो जब एक सस्टेनेबल सिचुएशन में आ जाए तो फिर आप ओल्ड सिस्टम से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा होता है कि दोनों पैरेलल सिचुएशन चल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों एक जो ट्राइड एंड टेस्टेड है जिससे आपने प्लेयर सारी जिंदगी लेते रहे पाकिस्तान से, उसको एकदम हटा के अब नया सिस्टम ले आए हैं जिसका पता नहीं है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड ही नहीं है। तो आप कैसे पुराना सिस्टम, आप ठीक है आपको चलना था, आप साथ लेके चलते, फिर आप उसको रिप्लेस कर देते। लेकिन ये चीज जो पैरेलल एक चीज, कोई भी चीज बनाई जाती है, एक सड़क बनाई जाती है, साथ में अगर कोई डिफरेंस तो उसकी वो साथ में जो सब्सिट्यूट सड़क पहले बनाई जाती है फिर उसको ठीक है। आसिफ मुश्तबा साहब, मैं डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये यहाँ पर मसला ये है, अभी जो आसिफ मुश्तबा साहब ने बात की कि अगर खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर रहे उनको निकाल दें, अगर कोच परफॉर्म नहीं कर रहा तो उनको बदल दें। अभी शोएब मलिक साहब ने सोशल मीडिया पर दूसरा मैच जब टीम पाकिस्तान 19 रन से हारी, तो वैसे तो वो बहुत कम बोलते हैं और तनकीद तो शायद वो बहुत कम ही करते हैं, लेकिन उन्होंने सीधा तनकीद की है मैनेजमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा जब अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करेंगे, कप्तान को आप साइड लाइन पर रखेंगे तो फिर ऐसे ही नताइज सामने आएंगे। और इंज़मामुल हक साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि इसको आप तनकीद ना समझें, वो कह रहे हैं कि जनाब आपको तनकीद को जो है वो मुस्बत अंदाज में भी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शोएब मलिक साहब जो कि वर्ल्ड कप 2016 में टीम पाकिस्तान के साथ थे, उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। 2015 में उनको मिसबाउल हक ने वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब नहीं किया। 2019 में सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान टीम जो है वो आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल नहीं करती है, वहाँ शोएब मलिक सिर्फ 3 मैच खेल पाए। अचानक शोएब मलिक का जो दिल है उसमें आपके कैप्टन बाबर आजम का दर्द, उनको घर में बैठ के ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम जो है वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड ये कहता है कि जो फैसले हैं वो बाबर आजम करेंगे, 11 रुकनी टीम बाबर आजम मुंतखब करेंगे। तो अचानक आपको लगता है कि हवा कहीं चल रही है और उसके असरात हमें यहाँ नजर आ रहे हैं? जी, आप मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइंस, आपने पढ़ लिया उनके बयान को और जिस तरह से आपने उसका पोस्टमार्टम किया है उससे तो आम इंसान की फहम में यही बात आती है। जहाँ तक सवाल रहा इस बात का कि ये उनकी तनकीद और उसके बाद इंज़मामुल हक साहब का कमेंट, यकीनन ये किसी और तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन वक्त बहुत कम है वर्ल्ड T20 में। इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू करके ये नाहासिल गुफ्तगू है, इस वक्त के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, चूंकि अब आप दोनों अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से आसिफ मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ह्यूस्टन से डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो 92 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के कैप्टन थे और क्रिकेट में उनके तजुर्बे के आगे तो शायद कोई बोल नहीं सकता, जितना वो क्रिकेट को समझते हैं, जितना वो क्रिकेट को जानते हैं। वो 2023 वर्ल्ड कप की बात अमेरिका में समंदर पार पाकिस्तानियों से करके आए थे, लेकिन 2021 ICC वर्ल्ड T20 अगर भारत में मुनक्किद होता है उसकी तैयारी हमारी क्या है वो सब ने देख लिया। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या कहा था क्रिकेट को ठीक करने के लिए, मैं पहले वो आपको दिखा देता हूं फिर आपकी तरफ आता हूं। कप के बाद मैंने फैसला किया है
कि मैं अब ये पाकिस्तान टीम को ठीक करने लगा हूं। इंशाल्लाह आपको उनको तौफीक। काफ़ी मायूसियां हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, अभी मेरे ये लफ्ज़ याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर, बेस्ट टीम लेके आएंगे। सिस्टम ठीक करेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे, निज़ाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा। अब एक फर्स्ट क्लास स्ट्रिक्ट वो इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसी तरह बाकी खेलों के अंदर। तो सुना आपने डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, 21 जुलाई 2019 को अपने अमेरिका के दौरे पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि वो क्रिकेट को भी ठीक करेंगे। तो हमारी टीम तो बमुश्किल अभी जिम्बाब्वे से जीत रही है, तो अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब को अब इस तरफ भी देखना चाहिए? ये वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। जब से ये बेचारे वजीर आजम बने हैं, चारों तरफ से मुसीबतें, कभी जंग के खतरात, तो कभी दाखिली खतरात, तो कभी दहशतगर्दी के खतरात, तो कभी फिर उसके बाद रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी, उसके बाद मईशत ने पूरी कर दी। तो मैं वो तो सियासी गुफ्तगू है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। खान साहब को अगर सब चीजें खुद ही करनी है तो ये बकिया 2000 वजीर जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को फिर मतलब घरों पे बैठ के उनको तनख्वाहें दे दें अगर सब चीजें ये खुद ही करेंगे। मसला ये नहीं है। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि बात आसिफ भाई ने की है, बड़ी अहम बात की आसिफ भाई ने कि अच्छा कप्तान होना या 92 का वर्ल्ड कप एक जीत लेना, आखिर उसकी कीमत हम कब तक अदा करेंगे? मैं ये सवाल पूरी कौम से पूछता हूँ। मान लिया कि खान साहब के पास तजुर्बा है, मान लिया कि वाहिद वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में जीता, मान लिया कि वो क्रिकेट शनास हैं, मान लिया कि पाकिस्तान से प्यार करते हैं, सब बातें मान ली, लेकिन क्या वो एक अच्छे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर या रूल बनाने वाले या सिस्टम बनाने वाले की सलाहियत रखते हैं? मैं नहीं समझता कि रखते हैं। और मैं यकीन मानिए कि मेरा ईमान हो गया इसके ऊपर, जब से उन्होंने एहसान मानी को आज अपना पीसीबी का सदर बनाया और जब से इन्होंने मौजूदा कोचिंग स्टाफ के ऊपर जो उन लोगों को जो मुबारकबाद देने इनके घरों पे बनी गाला में पहुंच गए थे, उनको नवाजा, कभी क्रिकेट कमेटी के जरिए, कभी कोचिंग के स्टेटस के जरिए, उससे मुझे साफ अंदाजा ये हो रहा है कि यकीनन यहाँ पे भी अकराबा परवरी का मामला है। और जैसी बात आसिफ भाई ने की कि क्या ये जरूरी है कि मुस्तकबिल का फास्ट बॉलर एक अच्छा कोच बन जाए? क्या कोई कप्तान, अच्छा कप्तान या मुनासिब कप्तान मैं जिसको कहूंगा, वो अच्छा हेड कोच बनने की सलाहियत रखे, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फारिग कर दिया, जिसको आपने सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया, जिसको बॉलिंग कोच से फारिग कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसके तमाम आपने मराज छीन ली, उसके तमाम ओहदे छीन लिए, लेकिन हेड कोच की जिम्मेदारी अभी तक दी हुई है आपने उसको। उसका क्राइटेरिया क्या है? बात आप निजाम की तब्दीली की करते हैं तो बात मैं सिर्फ और सिर्फ एहतसाब की करूंगा। निजाम की तब्दीली एहतसाब के जरिए आती है। इनका किसी ने एहतसाब किया जब ये वर्ल्ड कप हार के आए थे? जब ये श्रीलंका से हारे, ऑस्ट्रेलिया से हारे, इंग्लैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, कोई एहतसाब होगा? कोई सवाल पूछेगा इनसे? कोई सवाल नहीं पूछेगा इनसे। और जिस माशरे में एहतसाब ना हो ना भाई, वहाँ किसी सिस्टम की पायदारी की गारंटी नहीं ली जा सकती। वहाँ फरिश्ते भी बैठा दोगे तो वहाँ भी गलती होने के इम्कानात हैं, क्योंकि एहतसाब नहीं है। और हमारे एहतसाब नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। चाहे 10 खान साहब आके बैठ जाए, चाहे 10 PhD आ जाए क्रिकेट के, जब तक एहतसाब नहीं होगा कि आप उनके गिराबानों पे हाथ डालने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको इंसाफ के कटहरे में नहीं लाएंगे, तो उस वक्त तक इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा। 22 करोड़ अवाम बेवकूफों की तरह टीवी से चिपकी रहेगी, उम्मीदें वाबस्ता करती रहेगी और जवाब नदारद होगा, हासिल 0/0 होगा। क्या कहेंगे आसिफ भाई, आपके फॉर्मर कैप्टन इमरान खान भी रहे हैं और आपने उनकी कप्तानी में डेब्यू भी किया था, और अगर डॉक्टर काशिफ अंसारी कहते हैं हर चीज़ इमरान खान साहब ने ठीक करनी है, तो फिर ये क्रिकेट बोर्ड में लोगों की फौज ज़फ़र मौज रखने का क्या फ़ायदा? नहीं, वो बिल्कुल डॉक्टर कासिफ साहब का जो है वो तज्ज़िया बिल्कुल सही है कि जो चीज़ आपने की है वो ज़रूरी है कि वो उसके आप एक्सपर्ट भी हों। अब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो मैच क्रिकेट चेंज किए, वो तो आपने देखा कि सारे प्ले, सारी जगह जो भी इस चीज़ को समझता था उन्होंने सबको उसको क्रिटिसाइज़ किया कि ये गलत सिस्टम किया हुआ है। लेकिन बहुत से लोग जिन्होंने ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेल के आए थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया, क्योंकि डेफिनेटली जॉब सीकर्स होते हैं। वो जॉब को अपने सिक्योर करने के लिए आपको अपने टॉप प्रीमियर की डेफिनेटली हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी अगर जॉब चाहिए तो
तो ये चीज़ जो है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो चीज़ थी कि वो उनको मैं ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ले आऊँगा या ऑस्ट्रेलियन का ये हो जाएगा, वो हमारे मुल्क में कभी भी नहीं चल सकता और नहीं चल सकता। इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि अभी तक हमारे पास चले, अगर मैं मानता हूँ चलें, एक चीज़ होती है कि आप जो पैसा जो टीमें 6 बनाई है उसके कोई स्पॉन्सर होते हैं, सारा खर्चा स्पॉन्सर कर रहे थे। अब मोर देन 1 बिलियन रुपीज़ क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहा है। हाउ लॉन्ग ये जो सिचुएशन है या जो सिस्टम है सस्टेन कर सकेगा अपने ओन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते डोमेस्टिक क्रिकेट में? तो फिर तो वो एक दिन आएगा, पीसीबी दिवाली हो जाएगा, फिर जो अभी क्रिकेट होनी है वो क्रिकेट हमारी जो है वो हॉकी या स्क्वॉश की तरफ चलेगी। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास जो लोग हैं वो कॉम्पिटेंट हों और डरे हुए ना हों। कॉम्पिटेंट तो बेशक हो सकते हैं, लेकिन डरने का जो फियर फैक्टर है हमारे मुल्क में कि मेरी जॉब चली जाएगी, मैंने उसकी बात नहीं मानी, तो ये जो चीज़ फियर फैक्टर, ये हमारी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। ये डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात समझ सकते हैं, इसलिए कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे पास किसी को अच्छा काम करना होता है या कोई हमें करना, हम मुंह पे किसी के कह सकते हैं, हमें फियर फैक्टर नहीं होता कि हमने कोई सच्ची बात की तो हमें कोई जॉब से बाहर निकाल देगा, सवाल ही पैदा नहीं होता ये ऐसा, ठीक है ना। अगर आपने बिल्कुल सही और सच्ची बात कर रहे हैं आप, तो पाकिस्तानी प्रॉब्लम ये है कि सच्ची बात आप कर नहीं सकते चाहे किसी माशरे में भी हो। तो जब तक वो फियर फैक्टर हमारे माशरे से खत्म नहीं होगा, हम ना क्रिकेट में कहीं जा सकते हैं, ना हम किसी और चीज में हम आगे फल फूल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और वज़ीर आज़म ने आपका अपना ये जो ख्वाहिश थी या जो डोमेस्टिक क्रिकेट की, उनकी आज की नहीं है, मतलब ये नहीं कि प्रीमियर बनने के बाद जो है वो उन्होंने किए, जब उनके प्लेइंग डेज थे, जब से वो ये बात करते हैं कि मैंने इसको ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में लाना है, इसको 6 टीमें करनी है, तो जैसे ही उनके पास वो एक अथॉरिटी है उन्होंने चेंज कर दिया, जो कि मतलब इंतहाई तौर पे गलत है, अभी तक गलत है। बहुत शुक्रिया आपका आसिम मुश्तबा साहब डैलिस से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब ह्यूस्टन से हमारे साथ मौजूद थे। और ज़िम्बाब्वे में पाकिस्तान टीम ने अगरचे ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 3 T20 मैचों की सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली, लेकिन कामयाबी के बावजूद टीम की खामियां खूबियों पर ऐसा लगता है कि गालिब आ गई। और आज के हमारे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू से आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं। फ़ुटबॉल की आलमी तंजीम फ़ीफ़ा ने पाकिस्तान में ग्रुप बंदी, धड़ेबंदी, अंदरूनी सियासत और फ़ुटबॉल में बहुत सारे ग्रुपों की मौजूदगी को देखते हुए पाकिस्तान फ़ुटबॉल पर फ़िलहाल पाबंदी लगा दी है। और एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह से पाकिस्तान फ़ुटबॉल कट के रह गई है, लेकिन रोशनियों का शहर कराची एक बार फिर फ़ुटबॉल के हवाले से ख़ासा मुतहरक दिखाई दे रहा है। और रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में नया नाज़िमाबाद में फ़्लड लाइट फ़ुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, जहां 12 टीमें जो हैं अब वो शिरकत कर रही हैं। और आज इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद तलहा साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ़ुटबॉल का मुस्तकबिल, पाकिस्तान के उभरते हुए फ़ुटबॉलर मोहम्मद वहीद, जो कि पाकिस्तान जूनियर से पहली बार 2019 में खेले और फिर पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम की भी नुमाइंदगी की है। गुफ्तगू की शुरुआत तलहा साहब से करूँगा। पहली मरतबा आप फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट मुनक्किद करा रहे हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में माजी में नया नाज़िमाबाद में जो है वो क्रिकेट के टूर्नामेंट मुनक्किद होते रहे हैं। तो ये ख़्याल आपको कैसा आया कि क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं हो रहा, तो आपने कहा कम वक्त है और टीमें मैसर आ सकती हैं आपको, तो आपने कहा कि फ़ुटबॉल का टूर्नामेंट करा लेते हैं? जी आया भाई, आपकी जो बात है बेसिकली तो यही बात है। 7 साल से हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, लेकिन फ़ुटबॉल हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में वैसे तो गेम ऑफ बिलियन है, लेकिन नेगलेक्टेड गेम के तौर पे आप पाकिस्तान में समझे इसको कंसिडर किया जा रहा है। और इतना बड़ा गेम जिस 22 करोड़ आवाम है और जिसको शौक़ भी है, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है इस गेम का, लेकिन उनको जो है वो मौक़े फ़राहम नहीं किए जा रहे। ग्राउंड नहीं है हमारे पाकिस्तान में, और ग्राउंड हैं तो फ्लड लाइट्स नहीं है, ग्रीनरी नहीं है उनके अंदर, और हमारे यहाँ कोई इस तरह का इस पर कोई काम नहीं कर रहे। मज़ीद जो काम करने की असल में ज़रूरत है इस फ़ुटबॉल गेम में। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ वहीद। पाकिस्तान फ़ुटबॉल का आपको हम मुस्तकबिल कह सकते हैं। ब्राज़ील के रोनाल्डो आपके बेहतरीन पसंदीदा फ़ुटबॉलर हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2 साल के अरसे में पाकिस्तान जूनियर की आपने नुमाइंदगी की, पाकिस्तान सीनियर फ़ुटबॉल टीम के लिए खेले, और अब नया नाज़िमाबाद फ़ुटबॉल टूर्नामेंट आप सुई सौदर्न गैस के लिए खेल रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो पाबंदी लगी फ़ीफ़ा की तरफ से पाकिस्तान फ़ुटबॉल पर, हर खिलाड़ी जो है वो ख़ासा नाराज़ है, वो कह रहा है कि जनाब आप आपस के झगड़ों को साइड में रखें, हमें फ़ुटबॉल खेलने दें। तो आप तो पाकिस्तान के जो है वो फ़ुटबॉल के हवाले से मुस्तकबिल कहे जा सकते हैं। इतनी कम उम्री में आपको इतने ज़्यादा मौक़े नहीं मिले खेलने के, आप क्या कहेंगे?
देखिए याया भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है। हम प्लेयर हैं, हमें सिर्फ ग्राउंड में रिज़ल्ट देने से काम है। हमें ये सियासत में ये वगैरह चीज़ों में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। हमें ग्राउंड से मकसद है, हम अपना मेहनत करते हैं, खेलते हैं। बाकी जो ऊपर के लेवल के जो बंदे बैठे हुए हैं वो इंशाल्लाह बेहतर करेंगे पाकिस्तान फुटबॉल के लिए। तो ये जो नया नाज़िमाबाद फुटबॉल टूर्नामेंट में आप सुई सौदन गैस के लिए खेल रहे हैं और इस टूर्नामेंट में आपकी टीम जो है वो फेवरेट टीमों में शुमार हो रही है। एक मैच अभी तक आप लोग खेले हैं और 8 गोल से वो मैच जीते हैं, तो आपको क्या लगता है इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी आपका इंतज़ार कर रही है? इंशाल्लाह कोशिश तो ये है कि हम लोगों ने 8 गोल से पहला मैच जीता है, तो हमें ईजी नहीं लेना टीमों को। हर टीम के साथ ही ऐसे ही खेलना, हमें पैनल तक पहुँचना है इंशाल्लाह। चलें जी, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। तला साहब, एक बार फिर वापस आपकी तरफ आ जाता हूँ। अपनी मदद आपके तहत ये टूर्नामेंट आप मुनक्किद करा रहे हैं और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो विनिंग टीम के लिए 1 लाख रुपए की आपने रकम रखी है। कुछ कुल मिलाकर 4 लाख रुपए इस टूर्नामेंट के अखराजात हैं। ओवरऑल आप फ़ुटबॉल के हवाले से क्या कहेंगे? ये जो फीफा और पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन का मामला चल रहा है, आपके ग्राउंड पर ये टूर्नामेंट हो रहा है, आप डिपार्टमेंट की टीमों को, क्लब की टीमों को खेलता हुआ देख रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? इसमें याया भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि जो बेसिकली शुरू में जो आपने इंट्रो भी दिया कि ये जो आपस की लड़ाई के चक्कर में ये फुटबॉलर्स का नुकसान हो रहा है और इतने बड़े गेम का नुकसान हो रहा है। और आज भी देखें तो पाकिस्तान में इतने सारे हमारे फुटबॉलर्स, वुमेन टीम है, मैन टीम है और यंग टीम है, जूनियर्स की टीम है, कोई भी अब इस काबिल नहीं रहा कि बाहर में जाके किसी भी कोई एक मैच की नुमाइंदगी कर सके। तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स की जो है जो कदर होनी चाहिए बेसिकली वो बिल्कुल भी नहीं हो रही और फ़ुटबॉल को तो बिल्कुल साइड में कर दिया गया है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा, रमज़ान का महीना है कि ये जो आपस में जो हमारी फेडरेशन की लड़ाइयाँ हैं बहुत अरसे से चल रही हैं, इसको प्लीज़ खुदारा आप इसको एक साइड पे रखें और फुटबॉलर्स के लिए और फुटबॉल के लिए दिल से काम करें। यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और बच्चों को सही जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि वो भी जो है मुस्तकबिल में, जैसे क्रिकेट में नाम रोशन हो रहा है और आपने जैसे कहा कि ये हमारे प्लेयर वहीद बैठे हैं, तो ये भी मुस्तकबिल में क्रिकेट का बाबर आज़म बने। चलें, आपके लिए हमारी नई ख्वाहिशात है। मोहम्मद वहीद, आप अपने करियर को किस तरह देख रहे हैं? मुख्तसर वक्त में आपको पाकिस्तान फ़ुटबॉल के हलकों में एक बेहतरीन खिलाड़ी की हैसियत से जो है वो इस वक्त गर्दाना जा रहा है। आपके खेल पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपके खेलने के अंदाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। जी, मैं ज़्यादातर हार्ड वर्क पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो मेहनत करता है वो अपना रास्ता खुद निकालता है। मैंने बस 2017 में मैंने बार्सिलोना का कैंप ज्वाइन किया था, वहाँ पर भी खेला और वहाँ पर भी रिज़ल्ट अच्छा था। हमारा ट्रेनिंग सेशन था, वहाँ पर भी ज्वाइन किया था। तो उसके बाद हम लोग आए थे यहाँ पर पाकिस्तान, दोबारा यहाँ पर भी खेला था। KU में मैंने 5 साल खेला, उसके बाद मुझे पाकिस्तान सिविल एविएशन में ऑफ़र हुआ तो मैं वहाँ पर खेल रहा था। तो अभी मुझे गैस ने ऑफ़र किया था, फिर मैंने गैस ज्वाइन किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस नया नाज़िमाबाद फर्स्ट मेरा टूर्नामेंट है, यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा है। फर्स्ट मैच में मैंने 5 गोल भी किए थे, तो इंशाल्लाह मेरा आगे भी बेस्ट विशेष है। तो जाते जाते आपसे ये पूछूंगा सैयद तला साहब, ये जो आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, इस वक्त कोविड के हवाले से सख्त SOPs हैं, तो आपके पास फ्लड लाइट का ये टूर्नामेंट है, एक वक्त में कितने एक मैच आप रोज़ करा रहे हैं? SOPs कैसे फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि बहुत गहरी निगाह है, बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स भी रखे गए हैं यहाँ पर। इस पे कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी तमाशा ही आए वो मास्क पहन कर आए और सैनिटाइज़ करके आए अपने हाथों को। तो ये कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इसमें किसी भी तरह से इस माहौल को पॉजिटिव और खेल के लिए सपोर्ट कर सकें। आप देख रहे हैं बैनुल अक़वामी ममालिक में भी मुख्तलिफ चैम्पियंस लीग हो रही हैं, फ़ुटबॉल की भी हो रही हैं, क्रिकेट के भी मुकाबले हो रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं यही फ़ज़ा कराची में और पाकिस्तान में भी कायम रहे। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तला साहब, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद वहीद साहब। और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का खेल इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, लेकिन अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम फ़ुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करते रहें, फ़ुटबॉल के खिलाड़ियों की आवाज़ अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते रहें ताकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का ये मसला हल हो सके। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।